सीधे आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय मध्य प्रदेश में हैं और चुनावी प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं वहां पहुंचे थे। इस अवसर पर जनजातीय दिवस आयोजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम अपने महत्वपूर्ण संदेश में देश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों और परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। जनजातीय दिवस के अवसर पर देश भर के सभी जनजातीय समुदाय भाई बंधुओं के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, छिंदवाड़ा विधानसभा वास्तव में प्रकृति की गोद में बसा हुआ, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक ऐसी विधानसभा है भाइयों बहनों, जिस विधानसभा को कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही विकास से वंचित रख करके, बुनियादी सुविधाओं से वंचित करके और पीछे धकेलने का काम किया है। और इसीलिए आज मैं आप सबके बीच में आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने पिछले 9 वर्ष में देश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। एक नए भारत का दर्शन किया है, एक ऐसा भारत वैश्विक मंच पर जो 142 करोड़ भारत के नागरिकों के सम्मान को बढ़ा रही है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। एक ऐसा भारत संकट में फंसे हुए मानवता को एक नई राह दिखाने वाला भारत। और उन स्थितियों में जब भारत का विश्व में सम्मान बढ़ रहा हो, जब भारत दुनिया के अंदर एक सुरक्षित देश के रूप में जाना जा रहा हो और विश्व के अंदर संकट में फंसी हुई कोई भी मानवता जब भी इस संकट से मुक्त होने का कोई राह देखती है, उसकी नजर भारत की ओर होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर होती है। भैया बहनों, दुनिया की नजरें बदली है भारत के प्रति, निगाहें बदली है भारत के प्रति, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया है। और एक कारण इसलिए है क्योंकि भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाया है। 9 वर्ष में भारत आज सुरक्षित हुआ है। एक समय था जब कांग्रेस के समय में दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ करते थे, भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। आज किसी दुश्मन का दुस्साहस नहीं कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करें, क्योंकि अतिक्रमण करने के पहले हमारे देश के बहादुर जवान उसका काम तमाम कर देते हैं। और भाइयों बहनों, दुश्मन को उसकी मान में घुस करके मारने का आज जज्बा कहीं देखने को मिल रहा है, तो नए भारत में देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है जिस भारत को कांग्रेस ने केवल जख्म दिए, आतंकवाद का जख्म, नक्सलवाद का जख्म, आपस में मत और मजहब के आधार पर लड़ाने का जख्म, भ्रष्टाचार का घाव, गरीबों को योजनाओं से वंचित करने का घाव। और यही नहीं, कौन कौन से समस्याएं कांग्रेस ने नहीं दी है। भाइयों बहनों, यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस समस्या देती है और बीजेपी उसका समाधान निकालती है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और बीजेपी उसका समाधान है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी। कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस ने लगाई थी और धारा 370 को सदैव के लिए इतिहास की वस्तु बनाने का काम उसे समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
कांग्रेस ने नक्सलवाद किया। मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा दिए गए नक्सलवाद की समस्या का समाधान आज प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कर दिया गया है। तो आप छिंदवाड़ा से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को।